हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉयज विद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट वेल्थ। वैसे तो हर कोई जानना चाहता है कि वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, और काफ़ी सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल भी जाएंगे कि वेल्थ कैसे क्रिएट करना है। इस वीडियो में बताए हुए सभी पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो बेहतर है कि वीडियो को स्किप करके या फास्ट फॉरवर्ड करके ना देखें, अदरवाइज कोई पॉइंट छूट जाएगा तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है गोल प्लान करना। आपको पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, कब आपको रिटायर लेना है, कब आपको घर खरीदना है, कब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर कहीं ट्रैवल करने जाना है तो कब ट्रैवल करने जाना ठीक होगा, कौन कौन से गोल्स हैं जो आपने बनाए हैं अचीवेबल हैं या नहीं है। उन सभी के लिए आपको प्रॉपर एक प्लानिंग करनी होगी। तो प्लानिंग मस्ट है और नंबर 1 रूल है। नंबर 2, आपको अपना बजट बनाना होगा। बजट बहुत ज़रूरी है क्योंकि बजट ही है जो आपको बताएगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं और आपकी सेविंग्स कितनी है। अपने जितने भी खर्चे आप करते हो उन सब का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखो। चेक करो कि कहाँ पर किस खर्चे को कम किया जा सकता है, और कोशिश करो कि जो आप सेविंग्स बना रहे हो उसे रिडायरेक्ट करो जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नंबर 3 है इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग इसे अवॉइड करते हैं। इमरजेंसी फंड तब सबसे ज़्यादा काम आता है जब हमें लगता है कि लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है और कोई भी इमरजेंसी नहीं आने वाली है, और अचानक से हम देखते हैं कि घर में कोई बीमार हो गया और एक काफ़ी बड़ा अमाउंट वहाँ लग गया है, या कभी हम अपनी जॉब खो देते हैं या बिजनेस में लॉस हो जाता है। तो उस टाइम पर हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, और जो हमने गोल्स जो प्लान्स बनाए हुए होते हैं सेविंग्स करने के, वो सारे बेकार हो जाते हैं। हम उस मंथ में या उस ईयर में सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। तो इट्स बेटर कि हम इमरजेंसी फंड ज़रूर बना के रखें, ताकि कभी जब भी अनएक्सपेक्टेड खर्चे आए जैसे मेडिकल बिल्स, कार रिपेयर, आपका जॉब लॉस जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हो। अपना एम रखो कि एटलीस्ट आपके पास 3 से 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड अवेलेबल हो, कि अगर आपके पास उस टाइम पर जॉब नहीं है या कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको परेशानी ना उठानी पड़े और आप इजीली अपने खर्चों को मैनेज कर पाओ। चौथी सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगती है वो है आपके कर्जे से मुक्ति पाना। अगर आपके ऊपर कोई लोन है, किसी से पैसा ले रखा है, तो मैं सबसे पहले यही रिकमेंड करूंगा कि आप उनका पैसा वापस करो, क्योंकि जो भी आपने पैसा लिया होगा 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि आपको उसका इंटरेस्ट देना होता है। वो इंटरेस्ट देखने में अमाउंट लगता बहुत छोटा है, बट जब वो पैसा जाता है ना धीरे धीरे, तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो ऑलवेज कोशिश करो कि आप लोन ना लो किसी से भी, और अगर आपके पास कोई लोन है तो सबसे पहले उस लोन को चुकाओ, उसके बाद बाकी की किसी और चीज़ में खर्चा करो। ध्यान रखो कि आपको आपके जो डेट है उसको सिस्टमेटिकली पे करना है। अगर बहुत बड़ा डेट है जो आप नहीं पे कर पा रहे हो तो उसकी ईएमआई बना के सिस्टमेटिकली पे करते रहो। अगला है सेव करो और इन्वेस्टमेंट करो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी जगह अवेलेबल है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो आप, उसका अच्छे से रिसर्च कर लो और उसी के बाद ही इन्वेस्टमेंट करो। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ वो है आपकी लाइफस्टाइल को मैनेज करके रखना। हमेशा याद रखना कि आपको अमीर बनना है, अमीर दिखना नहीं है, क्योंकि जो लोग अमीर दिखते हैं वो अमीर नहीं बन पाते हैं, और जो अमीर बनते हैं वो कभी अमीर दिखते नहीं हैं। आप किसी भी बड़े व्यक्ति को उठा के देख लो, मुकेश अंबानी सर को ही देख लो, आपको उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल मिलेगा। आप सर रतन टाटा सर को ले लो, उनका लाइफस्टाइल आपको बिल्कुल सिंपल मिलेगा। और ये जो दो लोगों के मैंने आपको नाम बताए हैं, इनके पास इतना पैसा है कि शायद आप गिनते गिनते थक जाओ। तो सिंपल से लाइफस्टाइल रखो। सिंपल सा लाइफस्टाइल आपको डाउन टू अर्थ भी बनाएगा, प्लस आपकी सेविंग्स भी करेगा। आपको ध्यान रखना है आपके खर्चों का, आपकी आदतों का, कहाँ आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो। अपनी जो ज़रूरतें हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करो, और जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप शो ऑफ करते हो उनसे थोड़ा सा बचो। अगला पॉइंट है अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो। सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है, बट सेविंग्स के साथ साथ आपको अपने इनकम को भी बढ़ाना ज़रूरी है। कोशिश करो कि आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ पाओ जहाँ से आप अपनी इनकम को बढ़ा सको, अपने कैरियर को बढ़ा सको आगे, क्योंकि जब तक आपका कैरियर आगे नहीं बढ़ेगा तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको इनकम बढ़ाने में। फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हो। आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि आपको डिविडेंड पे करें, या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट की, एजुकेट योरसेल्फ। यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं। हर कोई व्यक्ति सेविंग्स करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन खुद को कंटिन्यूसली एजुकेट नहीं करना चाहता। आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि पर्सनल फाइनेंसिंग कैसे की जाती है, इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करनी चाहिए, वेल्थ कैसे बिल्ड की जाती है, वेल्थ बिल्ड करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। कई सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका एडवांटेज लो जो कि आपको ये सब चीज़ें सिखा सकती हैं। कई सारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं, रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है जो कि आपको ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं।
कोशिश करो जहाँ से भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो उसे बढ़ाओ। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए बहुत बेसिक्स पॉइंट हैं, आपको लगेगा कि ये तो हमें पता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, लेकिन हम उन पर काम नहीं कर रहे होते हैं। हम श्योर कि आप इन पॉइंट्स पर काम करने लग जाओगे जो मैंने आपको बताए हैं, धीरे धीरे आप जल्दी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। ध्यान रखना, वेल्थ कभी भी ओवरनाइट क्रिएट नहीं होती है, उसमें टाइम और मेहनत लगती है। तो टाइम और मेहनत दोनों पर काम करो, आई एम श्योर कि आप इजीली वेल्थ क्रिएट कर लोगे। अगर मेरे पॉइंट से आप लोग एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको कौन सा पॉइंट से आप सबसे ज़्यादा एग्री करते हो या सभी पॉइंट्स आप एग्री करते हो। कोई ऐसी वीडियो है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं बनाऊं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं ज़रूर इस वीडियो को बनाऊंगा। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।